जिस तरह से बात को लोगों के सामने आके पेश किया या प्रेजेंट किया, अपने वो 3-4 वो जो आसपास लोग बिठा के उसने जो बात की, बेसिकली बात ये है कि आपने अगर सॉरी कहना है था तो आप डायरेक्टली आके बस सॉरी कहो, माफ़ी मांगो, ख़त्म हो। लेकिन अपने आप को आप बढ़ा चढ़ा के बता के माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हो। बात ये कि ये आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। बात तो ये है कि जो ये लिख रहे हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह, इनको थोड़ी सी अकल को हाथ मारना चाहिए। आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहे हो जो लोगों के ज़हन में भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वो फसाद खड़े कर दी घरों में जो पहले कभी खड़े ही नहीं हुए थे। बात ये है कि किसी भी शख्स को मेरे हिसाब से राइट नहीं है कि किसी के बारे में भी कोई गलत अल्फाज बोले जाएँ। आपके पास अथॉरिटी है, इसका यह मतलब ये नहीं कि जो मुँह में आपके आए आप बोल दें किसी के बारे में। आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये आपको सोच के बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, कुछ दिनों से एक मसला बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल है। जैसा कि हमारे बहुत ही बड़े पाकिस्तान के एंकर आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने सुल्तान रही के बारे में मुख्तलिफ यानी कि कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ किए कि उनकी इंसल्ट की। जैसा कि मैं यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि उनकी इंसल्ट की गई। सुल्तान रही के फैंस जो बहुत आग बगोला हैं और मुख्तलिफ यानी कि आफ्ताब इकबाल पे बातें कर रहे हैं, जी आपने गलत किया, ये किया, वो किया। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सुल्तान रही के बेटे हैदर सुल्तान मौजूद हैं। ये इसी सूरत हाल पे बात करेंगे, पूछेंगे कि फैंस पे जब इतना बुरा गुजर रहा है ये वर्ड उनके यूज़ करना, तो बेटा होने की हैसियत से इनकी क्या पोजीशन है। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं हैदर सुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर, जब ये वर्ड यूज़ किए गए, देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मुख्तलिफ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, आप पे क्या गुजरा जब आपने ये वर्ड सुने? यकीनी बात है यार, किसी भी अगर बेटे को उसके बाप के बारे में ऐसी बात बोली जाएगी तो वो समय आएगा, यकीनी बात है, उसका अग्रेशन तो होगा। बात ये है कि इस बात को इस तरह से टिकअप किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अबू जी के फ़ैन्स का और लोगों का एक रिस्पांस रहा इस चीज़ को लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस हवाले से रहा और बल्कि जितने सोशल मीडिया के लोग हैं सब ने बहुत साथ ताउन किया, साथ रहे। बात ये है कि किसी भी शख्स को मेरे हिसाब से राइट नहीं है कि किसी के बारे में भी कोई गलत अल्फाज बोले जाएँ। आपके पास अथॉरिटी है, इसका यह मतलब ये नहीं कि जो मुँह में आपके आए आप बोल दें किसी के बारे में। आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये आपको सोच के बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आफ्ताब इकबाल से मेरा ये ज़रूर रहा है कि मैं जब पहली मुलाकात हमारी को 10-15 साल पहले मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मेरे में एक और इसका कॉन्सेप्ट इस शख्स के लिए था, लेकिन जब इसने ये बात बोली तो वो सारे का सारा चला गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि बात ये है कि उसने बात प्रूफ कर दी कि मैंने जो बातें की हैं मुझे मेरा दिमाग यहाँ तक ही खाली काम करता है। सही बिल्कुल। लेकिन बात अब ये हो गई है कि कल आकर पब्लिकली उसने अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी मांगी है इस बात के लिए जो उसका मांगना बनता भी था। अच्छा किया, अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो हम लोगों ने एक और लेवल पे चीज़ प्रिपेयर की हुई थी। सही। हमने उस पर शुक्र है इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा बना है आफ्ताब इकबाल का कि उसने आगे टाइम से सेंसिबली इसके लिए माफ़ी मांगी, यानी कि वो अच्छे टाइम पे आके माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन ये भी क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक साजिश थी, पहले इस तरह के वर्ड यूज़ करना फिर आके माफ़ी मांग लेना, या वो आपकी तरफ से जो चलाई जा रही थी मुहिम उसकी वजह से पंप हुए? बात ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब का एक पैटर्न है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात टाइम बाय टाइम छेड़ देते हैं जिसकी वजह से वो जो कहते हैं सस्ती शोहरत मिल जाती है फिल वक्त के लिए। सही। तो वो एक पैटर्न मैंने नोट किया है, क्योंकि जितनी मुझे कॉल्स आई हैं, जितने लोगों ने मुझे फीडबैक दिया इस बंदे के बारे में, तो मुझे कम्प्लीटली मेरा कॉन्सेप्ट ही बंदे के बारे में चेंज हो गया। क्योंकि मुझे उसके बारे में वो बातें पता चल चुकी हैं जो शायद और लोगों को नहीं पता होंगी। बिल्कुल। सो बात करने का मतलब ये है कि आपका उस चीज़ का रिएक्शन जैसा उनके फैंस ने दिया या मैंने दिया, ये अभी भी लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने कम किया है, आपको और देना चाहिए था। और बहुत से लोग इस बात में मुझे अभी भी कह रहे हैं कि आपने इसको जल्दी माफ़ कर दिया, अभी इस बात को आपको और पुटअप करना चाहिए था, कहना चाहिए था। उसकी वजह है कि लोगों का प्यार उनके लिए मुझे इतना है कि उनको लगता है कि अभी इनफ नहीं हुआ था, और होना चाहिए था। मेरा पर्सनली मानना ये है, क्योंकि अबू जी की माशाअल्लाह माफ़ कर देने की थी। उन्होंने जब भी कभी किसी ने अगर बात बोली अल्लाह खैर, उनका ये टिपिकल जुमला था, अल्लाह खैर को बात नहीं छोड़ देता। तो बात ये है कि मैंने उनका एज बीइंग उनका बेटा होते हुए मैंने फिर ये बात रियलाइज़ की, लोगों ने मुझे कहा कि यार उसने कह दिया है, आप भी इस बात को छोड़ दो। सही। अच्छा, अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, आपने माफ़ कर दिया है, जो आपके फैंस आग बगोला हैं, गुस्से में हैं, उनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको भी अब माफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल। मैंने कल अपना एक फेसबुक के ऊपर अपना मैंने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड, अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मैंने भेजा था, और उसमें मैंने यही सारे फ़ैन से मैंने कहा भी था कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इंसान के लिए नहीं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप लोग भी इसको माफ़ कर दें, क्योंकि उससे गलती हुई है और वो बहुत डीपली इसको उस बात के लिए शर्मिंदा है वो शख्स। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने बार बार ये बात रिपीट किया कि
हाँ, थोड़ा सा बात ये ज़रूर है कि उसने जिस तरह से बात को लोगों के सामने आके पेश किया या प्रेजेंट किया, अपने वो 3-4 वो जो आसपास लोग बिठा के उसने जो बात की, बेसिकली बात ये है कि आपने अगर सॉरी कहना है था तो आप डायरेक्टली आके बस सॉरी कहो, माफ़ी मांगो, ख़त्म करो, ख़त्म हो। लेकिन अपने आप को आप बढ़ा चढ़ा के बता के माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हो। बात ये कि ये आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, सही। जो प्रैक्टिकली हो चुका है वो हो चुका है। बिल्कुल। बात ये है कि इस बात को अगर मज़ीद बढ़ाएंगे, खींचेंगे मेरे हिसाब से, तो उसकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बात ख़त्म होगी, ये अपोलोजाइज। बिल्कुल ऐसी है जी। आपके फैंस भी यही सुन रहे होंगे और इनका यही कहना है हैदर सुल्तान का कि वो भी माफ़ कर दें। अगर इस तरह की बात हो चुकी है, बात उन्होंने की, बाद में माफ़ी मांगी, और माफ़ करने वाला अल्लाह ताला की नज़रों में भी बहुत अच्छा बंदा है। अब हम बात करते हैं आपकी आजकल की क्या मसरूफियात हैं आने वाले दिनों में। जिस तरह कोरोना चल रहा था उसमें शूटिंग तो हो रही थी जैसे कैसे भी करके हो रही थी, लेकिन अब वो रिलीज़ नहीं हो रही फिल्म, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उसके हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट कभी इसको ऑफ कर देती है, कभी ऑन कर देती है। तो बात ये है कि या तो कम्प्लीटली बंद ही कर दें, या कम्प्लीटली खोल दें। अब बात ये आ रही है कि मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 फिल्में मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह, और तकरीबन सब पंजाबी हैं और अबू जी के स्टाइल में ज़्यादा कर रहा हूँ। बात ये है कि फिल्में 2-3 मेरी रेडी भी पड़ी हुई हैं। सही। अब इंशाल्लाह ताला अब ये बड़ी ईद पे लगनी थी, लेकिन अगेन क्या हुआ, कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। बिल्कुल। अब हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कुछ प्रॉपरली इसको टेकअप किया जाए, इस मैटर को भी, बिल्कुल, ताकि सिनेमास खोले जाएँ, क्योंकि जिन लोगों का पैसा लगा है वो बेचारे बिल्कुल ऐसे फंस के बैठे हुए हैं, रिलीज़ नहीं कर सक रहे। बिल्कुल। तो हम ट्राई ये करेंगे फिल्में रिलीज़ की जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, और अवाम भी मायूस है ना कि अवाम भी देखने को तरस रही है। एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, और इंशाल्लाह ताला खुल जाएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारी भी दुआ है कि जी ये खुल जाएंगे। इसके साथ साथ आजकल की जो फिल्म्स बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, नेगेटिविटी को बहुत शो किया जा रहा है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, उस सवाल से क्या कहेंगे? मैं जब भी कभी फिल्म साइन करता हूँ तो मेरा हमेशा डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ हमेशा इस बात में मुतक्का रहता है जी, क्योंकि मेरी आदत है, मेरे दिमाग में तो मैं बोल देता हूँ। सही। तो मैंने उनसे बोला कि भाई बात ये है कि अब्बू जी के दौरे फिल्म हिट क्यों थी? बिल्कुल, क्योंकि उसमें गैरत की बात होती थी, गाने अच्छे होते थे, एंड पे कुछ पैगाम होता था। बिल्कुल। आज की फिल्मों में क्या है, फहाशी इंतहा की हो रही है, गानों में वल्गर गाने बनाए जा रहे हैं, और बिला वजह एक्शन और मार धाड़। कोई लॉजिक से अगर आप आएंगे ना तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी इस बात को। मेरा भी उनसे यही होता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं अभी भी जिनका दिमाग वहीं पे फंसा हुआ है, उसी पैटर्न पे अभी भी चल रहे हैं। जो लोग चेंज कर रहे हैं अपने आप को वो आगे बढ़ गए। क्या ये कहा जा सकता है कि स्टोरीज़ की कमी है, लिखने वालों नहीं, कमी नहीं है। असल में थोड़ा सा उसको स्विच अराउंड करने की ज़रूरत है। सही। अगर अबू जी के दौर में अगर लाचा कुर्ता पहना था तो अब पैंट शर्टें आ गई हुई हैं, शलवारें कमीज़ें आ गई हुई हैं। थोड़ा सा अब उसको हल्का सा चेंज कर लें। हमारा जो इसका हमसाया मुल्क है वहाँ पे पंजाब में फिल्में जो बन रही हैं उनको देखें आप, लाइट फिल्म बनाते हैं, कॉमेडी फिल्म बनाते हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं, कम बजट में भी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये कि पैसे से फिल्म नहीं बनती, दिमाग से बनती है। और फिल्म की बात, अब इसके बाद ड्रामे पे आते हैं। ड्रामे पे आपका क्या तासुर है, क्या कहते हैं? ड्रामों में बहन की सेटिंग किसी के साथ हो रही है, भाई की किसी के साथ हो रही है, और के बारे में तो ये चीज़ें, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो ये लिख रहे हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह, इनको थोड़ी सी अकल को हाथ मारना चाहिए। आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहे हो जो लोगों के ज़हन में भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वो फसाद खड़े कर दी घरों में जो पहले कभी खड़े ही नहीं हुए थे ड्रामे देख देख के, और बाद में कहा जाए कि ये ड्रामों से सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो भी एक ही पैटर्न पर चल पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पिछले कोई 8 साल से ड्रामे उठा के देख लें तो वही जो अभी आपने बात की है कि इधर का उधर का इधर चक्कर, फलां बात, ये बात, जादू टोने की चीज़ें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, और तलाक को आम किया जा रहा है। तो बात ये, मुझे ये लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। बिल्कुल, ताकि माशरा ख़राब किया जाए। ऐसे ही है, क्योंकि हमेशा से ये जो बड़ी ताकत होती है ना, इनका एक हमेशा से रहता है कि डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को लोगों के ज़हन में इम्प्लांट करके इनको डिवाइड करें, फिर इनके ऊपर हम हुकूमत करें। मैं पूछना चाहूँगा कि जुगल सुल्तान एक फ़िल्म थी आपकी, उसकी ओपनिंग भी हुई माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त हुई, वो कहाँ तक पहुँची फिल्म? उसका अभी तक जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो 2 दफ़ा डायरेक्टर इसको चेंज हो चुके हैं। सही। जो उसके प्रोड्यूसर हैं इशफाक मोहल साहब, उनसे भी तकरीबन डेली बात होती रहती है। अब उन्होंने लोकेशन वगैरह मार्क कर ली हुई हैं, वो भी थोड़ा सा होल्ड इसलिए भाई चली गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। सही। उन्होंने पूछा है कि हम बना के इसको रख लें डब्बों में, वो बेहतर है या वेट करें खुल जाए तब इसको बनाएं? ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि वेट कर लें, सही, बेहतर यही है। तो अब इसलिए थोड़ा सा वो डिले हो रही है, यानी कि आपकी वजह से ही डिले हो रही है। राइट, मेरे कहने पर वो अच्छी बात है, उनकी बात समझ में आ गई, बिल्कुल, तो उसने वो फिर रुकी हुई है। बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैदर सुल्तान साहब मौजूद थे। आज जो हमारा मेन टॉपिक था सुल्तान रही के ऊपर, जो बात की गई हमारे पाकिस्तान के मशहूर मरूफ एक्टर आफ्ताब इकबाल की तरफ से, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन हैदर सुल्तान का यही कहना है कि माफ़ी कुछ इस तरह मांगी कि आके अपनी ही बड़ाई बयान करके चले गए। इसी मैसेज के साथ कि जो हैदर सुल्तान और सुल्तान राही के फ़ैन्स हैं
वो भी आफ्ताब इकबाल को माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बुलंद है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।